हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं प्रयोगशाला परिचालक से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखेंगे फिजिक्स से क्वेश्चन, केमिस्ट्री से क्वेश्चन और बायोलॉजी से क्वेश्चन। तो चलिए देर न करते हुए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निकट दृष्टि मायोपिया दोष का संबंध किससे है? निकट दृष्टि दोष का संबंध किससे है? ऑप्शन देखते हैं। ए फेफड़े, बी मस्तिष्क, सी कान या फिर डी आँख। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी आँख। निकट दृष्टि दोष का संबंध किससे है? तो आँख से है। आगे है, किस पिंड का वजन किसके केंद्र से प्रतिक्रिया करता है? ए गुरुत्वाकर्षण, बी द्रव्यमान, सी ए और बी दोनों, डी उत्प्लावकता। तो सही आंसर है ऑप्शन ए गुरुत्वाकर्षण से प्रतिक्रिया करता है। अगला है, मोमबत्ती का जलना कहलाता है। मोमबत्ती का जलना जो है क्या कहलाता है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, भौतिक परिवर्तन, ऊष्माशोषी अभिक्रिया या फिर डी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन डी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। मोमबत्ती का जलना जो है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। ये को ऊष्माशोषी और ऊष्माक्षेपी में अंतर बहुत बार पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। ऊष्माशोषी क्या होता है, ऊष्माक्षेपी क्या होता है ना, इसको अच्छे तरीके से जान लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, धारावाहिक चालक किससे संबंध होता है? जो धारावाहिक चालक है वह किससे संबंध होता है? चुंबकीय क्षेत्र से, विद्युत क्षेत्र से, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से या फिर डी विद्युत स्थैतिक क्षेत्र से। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए चुंबकीय क्षेत्र से होता है। विद्युत चालक जो है चुंबकीय क्षेत्र से होता है। अगला है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट जो है किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन देखते हैं। ए न्यूटन का तृतीय नियम से, बी न्यूटन का द्वितीय नियम से, सी न्यूटन का प्रथम नियम से या फिर डी आर्किमिडीज का सिद्धांत से। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी न्यूटन का प्रथम नियम से। न्यूटन का प्रथम नियम से जो है रॉकेट सिद्धांत पर कार्य होता है ना। और इसी को प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की तीव्रता किस माध्यम में अधिक होती है? धातु, वायु, जल या बहुलक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए धातु। जो ध्वनि की तीव्रता होती है वह धातु के माध्यम में अधिक होती है ना। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए धातु। अगला है, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है? ऑप्शन ए आइसोप्रीन, बी स्टाइरिन, सी ब्यूटाडाइन या फिर डी एथिलीन। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आइसोप्रीन का बहुलक है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। प्राकृतिक रबर जो है आइसोप्रीन का बहुलक है। अगला क्वेश्चन है, ताप का एसआई मात्रक है? ए केल्विन, बी एम्पियर, सी कैंडेला, डी कैलोरी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए केल्विन। ताप का एसआई मात्रक जो है केल्विन है। वैसे ही विद्युत धारा का एम्पियर होता है और ज्योति तीव्रता का कैंडेला, है ना, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्य का एसआई मात्रक है? ए जूल, बी केल्विन, सी कैलोरी या फिर डी हॉर्स पावर। तो इसका सही उत्तर है गाइस ऑप्शन ए जूल। इसको अधिकतर लोग पता होगा, है ना, अधिकतर लोगों को पता होगा कि कार्य का एसआई मात्रक क्या है करके। तो सही आंसर है ऑप्शन ए जूल। कार्य का एसआई मात्रक जूल होता है। अगला है, एक अश्व शक्ति बराबर होता है? ए 776 वाट के, बी 746 वाट के, सी 11,000 वोल्ट के या फिर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी 746 वाट के बराबर होता है। एक अश्व शक्ति बराबर 746 वाट, है ना। आगे है, पानी के बूंदों के गोल होने का कारण है?
जो पानी की बूंद है वो गोल होने का कारण किससे है? ए प्लावन से, बी पृष्ठ तनाव से, सी केशिकात्व से, या फिर डी उच्छेद से। तो इसका सही उत्तर है गाइस ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव से। जो पानी की बूंद होती है गोल होती है वह पृष्ठ तनाव के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? ए रदरफोर्ड, बी हेनरी बेकुरल, सी रोएंटेजन, डी आइंस्टीन। तो इसका सही उत्तर है गाइस ऑप्शन बी हेनरी बेकुरल। जो रेडियोधर्मिता की खोज है, खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकुरल ने की थी। आगे है पदार्थ का परमाणु सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जो परमाणु सिद्धांत जो है किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन देखते हैं ए अवगाद्रो, बी डाल्टन, सी न्यूटन, या फिर डी पास्कल। तो इसका सही उत्तर है गाइस ऑप्शन बी डाल्टन। परमाणु सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया वह कौन थे? डाल्टन थे। अगला क्वेश्चन है पीतल किसकी मिश्र धातु है? ऑप्शन है ए कॉपर एवं जिंक, एल्यूमिनियम और जिंक, कॉपर एल्यूमिनियम और जिंक, और कॉपर और स्ट्रोंशियम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कॉपर और जिंक। पीतल मिश्र धातु जो है कॉपर एवं जिंक है। अगला है नायलॉन बनाई जाती है पॉलीएथिलीन से, पॉलीप्रोपिलीन से, पॉलीअमाइड से, या फिर डी पॉलीएस्टर से। तो इसका सही आंसर है गाइस ऑप्शन सी पॉलीअमाइड से। पॉलीअमाइड से जो है नायलॉन बनाई जाती है, याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है KMnO4 का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? जब पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग किस रूप में किया जा सकता है? तो ऑप्शन देखते हैं ए कीटनाशक, उर्वरक, पीड़कनाशी, विसंक्रामक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी विसंक्रामक। पोटेशियम परमैंगनेट का प्रयोग जो है विसंक्रामक रूप में किया जाता है या किया जा सकता है। नेक्स्ट है रेडियोधर्मिता की यूनिट क्या है? एंगस्ट्रॉस, कैंडेला, फर्मी, या क्यूरी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी क्यूरी। रेडियोधर्मिता की यूनिट क्या है? तो क्यूरी है, याद रखेंगे। अगला है लेड पेंसिल में प्रतिशत कितना होता है? जो लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है? 0, 77, 100, या फिर डी 65। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 0, 0 होता है ना। लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत कितना होता है? तो 0 होता है, याद रखेंगे। अगला देखते हैं परमाणु के नाभिक में होता है ए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है रेडियम की खोज किसने की थी? ए रॉबर्ट पियरे, बी मैडम क्यूरी, सी हेनरी बेकुरल, डी ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर है गाइस ऑप्शन डी ए और बी दोनों। रॉबर्ट पियरे भी रेडियम की खोज की थी और मैडम क्यूरी भी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ए और बी दोनों। अगला देखते हैं रक्त का पीएच मान क्या है? ब्लड का जो है पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन देखते हैं ए 6.4, 4.8, 7.4, -8.84। तो इसका सही उत्तर है गाइस ऑप्शन सी 7.4। जो ब्लड का रक्त पीएच मान होता है 7.4 होता है, याद रखेंगे, है ना। कितना होता है? तो 7.4, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है सबसे हल्का तत्व है ए हीलियम, बी सोडियम, सी हाइड्रोजन, या फिर डी पोटेशियम। तो इसका सही उत्तर है गाइस ऑप्शन सी हाइड्रोजन। सबसे हल्का तत्व जो है हाइड्रोजन है, याद रखेंगे। अगला देखते हैं
वायु है, मिश्रण, यौगिक, तत्व, ये सभी। वायु क्या है? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, मिश्रण। वायु क्या है? एक मिश्रण है ना। अगला है, आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था? ए, न्यूलैंड ने, बी, मैंडलीफ ने, सी, मोजले ने, या फिर डी, मेंडल ने। तो सही उत्तर है इस ऑप्शन बी, मैंडलीफ ने। मैंडलीफ ने जो है आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किया था। अगला है, डी ब्रिज ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ए, जातीय उद्भवन का सिद्धांत, बी, विनिमय का सिद्धांत, सी, प्राकृतिक चयन का सिद्धांत, या फिर डी, उत्परिवर्तन का सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, उत्परिवर्तन का सिद्धांत। डी ब्रिज ने उत्परिवर्तन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। नेक्स्ट है, विटामिन सी को और किस नाम से जाना जाता है? विटामिन सी को, है ना, विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड के नाम से भी जाना जाता है, तो याद रखेंगे, ठीक है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग जो है स्कर्वी है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन है, ए, रुधिर नलिकाओं को संकुचित करती है, बी, स्तन्यन स्रवण को उत्तेजित करती है, सी, रुधिर शर्करा को बढ़ाती है, डी, रुधिर शर्करा को घटाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, रुधिर शर्करा को घटाती है। इंसुलिन जो है रुधिर शर्करा को घटाती है, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। आगे है, खारा पानी संकेत करता है, ए, शुद्ध जल को, बी, स्टॉर्च जल को, सी, नमकीन पानी को, डी, मीठे पानी को। तो खारा पानी किसे संकेत करता है? तो ऑप्शन सी, नमकीन पानी को। नमकीन पानी को संकेत करता है खारा पानी, है ना। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती है? तो शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? ए, 280, बी, 300, सी, 206, डी, 230। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 300। जो नवजात शिशु में हड्डी होती है वह 300 हड्डी होती है, और बड़े शिशु में तो 206, है ना, याद रखेंगे इसको। जो नवजात शिशु में है वो उसमें 300 हड्डी होती है, और बड़े में 206, याद रखेंगे। अगला है, 5 जगत वर्गीकरण किसने किया था? 5 जगत वर्गीकरण जो है किसने किया था? ए, व्हिटेकर, बी, हैकेल, सी, लिनियस, या फिर डी, कोपलैंड। तो इसका सही उत्तर है गाइस ऑप्शन ए, व्हिटेकर। R.H. व्हिटेकर ने 5 जगत वर्गीकरण का प्रतिपादन किया, है ना, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, साइट्रिक एसिड मुक्त रूप में किस में होता है? जो साइट्रिक एसिड होता है वह मुक्त रूप में किस में होता है? इमली में, दूध में, सेब में, या फिर नींबू में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, नींबू में। साइट्रिक एसिड नींबू में होता है या पाया जाता है। अगला है, दूध की शुद्धता किससे मापी जाती है? जो दूध की शुद्धता जो है किससे मापी जाती है? ए, हाइड्रोमीटर, बी, लैक्टोमीटर, सी, स्टाइलोग्मोमीटर, डी, थर्मोमीटर। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, लैक्टोमीटर। जो दूध की शुद्धता होती है उसको लैक्टोमीटर से मापी जाती है, याद रखेंगे। अगला है, मिट्टी के अपमार्जक कौन होते हैं? ए, जीवाणु, बी, विषाणु, सी, शैवाल, डी, कवक। तो सही उत्तर है गाइस ऑप्शन ए, जीवाणु। मिट्टी के अपमार्जक जीवाणु होते हैं। अगला है, रेबीज क्या है? रेबीज जो है क्या है? ए, कृमि जनित रोग है, बी, विषाणु जनित रोग है, सी, जीवाणु जनित रोग, डी, प्रोटोजोआ रोग। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, विषाणु जनित रोग है। रेबीज जो है विषाणु जनित रोग है। अगला है,
विषाणु क्या है? ए कोशीय, बी अकोशीय, सी एक कोशीय, डी बहुकोशीय। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी अकोशिकीय। विषाणु जो है अकोशिकीय है, अकोशीय है ना। मिस्टेक हो गया था। आगे है, मिनी माता रोग किस कारण से हुआ था? जो मिनी माता रोग है वह किस कारण से हुआ था? पारा से, शीशा से, कैडमियम से या जस्ता से? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए पारा। पारा से हुआ था, है ना, जो मिनी माता रोग है। अगला है, जीवन का भौतिक आधार है। जीवन का भौतिक आधार किसे माना जाता है? ऑप्शन देखते हैं, ए जीन, बी कोशिका, सी माइटोकॉन्ड्रिया या फिर डी जीव द्रव्य। तो इसका सही उत्तर है गाइस ऑप्शन डी जीव द्रव्य। जीव द्रव्य को जीवन का भौतिक आधार माना जाता है। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम कोशिका का पता किसने लगाया था? जो कोशिका की खोज की थी वह कौन थे, है ना? ए स्लाइडेन, बी रॉबर्ट हुक, सी स्वान या फिर डी डार्विन। तो कोशिका का पता किसने लगाया था? तो याद रखेंगे ऑप्शन बी रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक जो है कोशिका का जनक है ना, उसने ही पता लगाया था रॉबर्ट हुक कोशिका का। आगे है, कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? कोशिका का जो है शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? इसी में शक्ति केंद्र को पावर हाउस भी कहते हैं, ऊर्जा गृह भी कह सकते हैं, है ना। कंफ्यूजन नहीं होंगे। कोशिका का शक्ति केंद्र किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस भी कहते हैं, ऊर्जा गृह कहते हैं और शक्ति केंद्र भी कहते हैं, है ना। कंफ्यूजन नहीं होंगे। अगला है, निम्न में से किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए राइबोसोम, बी लाइसोसोम, सी रिक्तिका या फिर डी सेंट्रोसोम। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लाइसोसोम। लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं, आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? ए लैमार्क, बी डार्विन, सी मेंडल या फिर डी अरस्तु। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी मेंडल। जो आनुवांशिकी के जनक जो है मेंडल को कहा जाता था। आनुवांशिकी का पिता मेंडल को कहा जाता है। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में गुणसूत्र की कुल संख्या है। यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, ए 40, बी 47, सी 56 या फिर डी 57। तो इसका सही उत्तर है गाइस ऑप्शन ए 46। मनुष्य में गुणसूत्र की कुल संख्या कितनी होती है? तो 46, है ना। और जोड़े में बोले तो 23 जोड़ा। याद रखेंगे, 23 जोड़ा पाया जाता है। मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो 46 है। और जोड़े की बात करें तब 23। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन था? ए चार्ल्स डार्विन, बी लैमार्क, सी अरस्तु, डी हरगोविंद खुराना। तो सही उत्तर है गाइस ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन। जो प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन थे? चार्ल्स डार्विन। याद रखेंगे। अगला है, मेढक में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? मेढक जो है किस अंग से सांस लेते हैं? ए त्वचा, बी क्लोमो, सी फेफड़ा, डी इन तीनों से। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी इन तीनों से। इन तीनों से जो है श्वसन लेते हैं मेढक, त्वचा से भी, क्लोमो से भी और फेफड़ा से भी। याद रखेंगे। अगला है, मेढक किस वर्ग का जंतु है? जो मेढक है वह किस वर्ग का जंतु है? ऑप्शन देखते हैं, ए ऑस्टिक्थिज, बी एम्फीबिया, सी सरीसृप या फिर डी कॉन्ड्रिक्थिज। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी एम्फीबिया। एम्फीबिया वर्ग का जंतु है मेढक।
याद रखेंगे। अगला है स्तनियों का हृदय कितने कोष्ठ का होता है। स्तनियों का हृदय कितने कोष्ठ का होता है ना। ऑप्शन देते हैं 2, बी 4, सी 3 या फिर डी 5। तो इसका सही उत्तर है गाइस ऑप्शन बी 4। जो स्तनी का हृदय है वह 4 कोष्ठों से होता है, दाया और बायां से, है ना। दाया आलिन दाया निलय और बायां आलिन बायां निलय, याद रखेंगे। दाहिने तरफ से दाया आलिन दाया निलय और बायां तरफ से बायां आलिन बायां निलय, ठीक है, याद रखेंगे। तो स्तनियों का हृदय कितने कोष्ठ का होता है, तो 4 कोष्ठ का होता है, दाया आलिन दाया निलय बायां आलिन बायां निलय। अगला है मछलियाँ किस अंग से सांस लेती हैं। मछली जो है किस अंग से सांस लेती है। ए नाक से, बी त्वचा से, सी गिल से या फिर डी मुंह से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गिल से। मछलियाँ जो हैं गिल से सांस लेती हैं। तो कौन से अंग से सांस लेती है, तब सही उत्तर है ऑप्शन सी गिल से, याद रखेंगे। अगला है सबसे बड़ा स्तनधारी है। ए हाथी, बी डॉल्फिन, सी मनुष्य या फिर डी ब्लू व्हेल। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी ब्लू व्हेल। सबसे बड़ा स्तन बोले तो ब्लू व्हेल है ना। सबसे बड़ा स्तनधारी जो है ब्लू व्हेल है, याद रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है विश्व का सबसे छोटा पक्षी है। विश्व में जो है सबसे छोटा पक्षी क्या है। ऑप्शन देखते हैं ए एमू, बी कीवी, सी हमिंग बर्ड या फिर डी गौरैया। तो सही उत्तर है गाइस ऑप्शन सी हमिंग बर्ड। विश्व में जो है विश्व का सबसे छोटा पक्षी क्या है, तो हमिंग बर्ड है, याद रखेंगे। आई होप गाइस ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अब वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। चलिए फिर ठीक है, थैंक यू।